अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद पर इस वक्त कशीदगी बढ़ चुकी है और बाकायदा एक तरह की आप जंग कहें तो जंग ही शुरू हो चुकी है। अफ़गानी तालिबान ने बिलाश्तियाल शेलिंग की है, जिसके नतीजे में उन्होंने मस्जिद तक को भी नहीं छोड़ा, जिसे आप वाज़े ये समझ सकते हैं कि अफ़गान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते या इस्लाम के खैर ख्वाह होते तो वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जितने भी वाक़यात होते हैं, उनके मास्टरमाइंड्स, उनके सहूलतकार, उनके ट्रेनिंग सेंटर सब के सब अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा दहशत गर्दी की लहर उभर कर आई है, उसका बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू में जो उनके एक अब्दुल हमीद खुरसानी अफ़गानी कमांडर है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में उनके बेशुमार और लातादाद ख़ुदकुश हमलावर मौजूद हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है। वो कभी भी कहीं पर भी हमला करवा सकते हैं, वो कभी भी अपने इन ख़ुदकुश हमलावारों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात का भी अलल ऐलान एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के अमीर इजाज़त दें तो हम पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर सकते हैं और पाकिस्तान को हम अपने महतात कर सकते हैं। ये उनकी खाम ख्याली है और ये सिर्फ जहालत की ही आप एक मिसाल समझ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इनके पास इल्म होता नहीं है, ये जाहिल होते हैं और सिर्फ फ़कत और फ़कत अपने छोटे बच्चों को या कमसनों को या मजबूरों को ट्रेन करके इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे या मजबूरियों के नाम पे सिर्फ ख़ुदकुश हमले ही करवा सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है और उसने अपना लोहा मनवाया हुआ है। जब इंडिया इन तमाम तर अज़ाइम को किसी तरीके से मुकम्मल ना कर सका, लास्ट आप पिछले साल देखें तो उसने पाकिस्तान पे जो ऑपरेशन सिंदूर नामी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके नतीजे में उसे बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ी और जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप बारहा करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का इस वक्त गठजोड़ इंडिया के साथ और इसराइल के साथ खुलकर सामने आ चुका है और एक अलायंस बना चुके हैं, एक इत्तेहाद बना चुके हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो यहाँ से ये कड़ियाँ सामने हो रही हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसके पीछे इसराइल और इंडिया बिलवास्ता या बिलावास्ता लाजमी शामिल हैं और वो अफ़गानिस्तान को मावनत फराहम कर रहे हैं। तभी अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अब पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ गुरिल्ला जंगजुओं, उनके तो गुरिल्ला जंगजू हैं, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं कि वो पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर सके, लेकिन हाँ वो पाकिस्तान को सिर्फ उलझाना चाहती है, पाकिस्तान में कयास का एक सिनेरियो बनाना चाहती है। इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं कर सकती। गुरिल्ला जंग लड़ेगी पाकिस्तानी, यानी कि जहाँ पर उनको मौका मिलेगा वो पाकिस्तानियों को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाक फ़ौज ने इस जो अभी यानी कि शदीद झड़पें जारी हुई हैं, उसके सिलसिले में पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 50 अफ़गानी जहन्नम वासिल हो चुके हैं और इस पाक फ़ौज के हाथों हज़ीमत उठाने के बाद अब उन्होंने सिविल आबादियों को, रिहायशियों पर शेलिंग करना शुरू कर दी है, जिसका पाकिस्तानी फ़ौज भरपूर जवाब दे रही है और कुछ अफ़गानी चौकियों पर भी कब्ज़ा किया गया है और कुछ उनके अफ़गानी जंगजुओं को, अफ़गानी तालिबान को गिरफ़्तार किया गया है। इसमें पाक फ़िज़ाइया ने भी भरपूर साथ दिया है और पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर तक दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इसकी मज़ीद तफ़सीलात अभी मीडिया पर नहीं आ सकी, जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह हम आप लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, झड़पें जारी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज का कोई जवान ना ज़ख्मी हुआ, ना शहीद हुआ है और ना किसी चौकी पर कोई कब्ज़ा हुआ है। इसकी निस्बत अफ़गान तालिबान के 50 के करीब 50 मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक 50 तालिबान जो हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं और ये तादाद बढ़ भी सकती है। अफ़गान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और उसके दीगर हिस्से शदीद मुतासिर हुए हैं।
باجوڑ میں مارٹر گول گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جن کو خار کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، جو اس وقت جن کا علاج جاری ہے۔ پاکستان کی فوج بھرپور جواب دے رہی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح دیتی رہے گی۔ ایک گزارش ہے، یہ قوم چاہتی ہے کہ اب اس بار افغانستان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ آئندہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے، یا اگر وہ سوچے تو اسے لاکھوں بار سوچنا پڑے کہ پاکستان میں حملہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے جتنی ان کے اوپر احسانات کیے، جتنی مہربانیاں کی، جتنی ان کا ساتھ دیا، یہ ایسی مثال آج کی ماڈرن دنیا میں کوئی بھی نہیں دکھے گی آپ کو۔ پاکستان نے انہیں باقاعدہ پاکستان میں رہائش دی، یہاں پر ان کی 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں۔ پاکستان نے چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جنگ ہو تو پاکستان نے ساتھ دیا، امریکہ نے جب حملہ کیا تو پاکستان نے تب ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، لیکن پاکستان شاید بھول گیا تھا کہ افغانستان نمک حرام ہے، اور نمک حرام کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک مسلم، صرف انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری دعا ہے پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔